हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम लोग बात कर रहे हैं वर्क एंड पावर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, कार्य और सामर्थ्य की बात कर रहे थे। जैसा कि हम बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि वर्क क्या होता है और साथ में उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा था पूरे डिटेल में कि क्या होता है उसका फॉर्मूला और क्या आपका जीरो वर्क होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क होता है, उसकी बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल टॉपिक की बात करेंगे जो आप जर्नल यूज करते हैं, हम लोगों का बेसिकली यूज होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, उसकी बात करेंगे। एनर्जी की बात करेंगे, जी हाँ, ऊर्जा की बात करेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आज मेरे बॉडी में जो है एनर्जी बहुत कम है, हम बहुत ज़्यादा आपका टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए, तो इसका मतलब यह हो गया कि हम कोई भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो जो एनर्जी का बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है जो आप बेसिक क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को आपका ऊर्जा बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं कि द एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आप कोई कार्य को परफॉर्म करते हैं, वर्क को परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका एनर्जी। एनर्जी से इन द सेंस की जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मैं यहाँ से आपका यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो क्या मूवमेंट करने में मेरी एनर्जी आपकी खर्च हो रही है कि नहीं? मेरी एनर्जी खर्च हो रही है और साथ में हम कार्य को भी परफॉर्म कर रहे हैं। और साथ में अगर हम रेस्ट पोजीशन पे हैं तो आप बोलेंगे कि एनर्जी लग रही है कि नहीं, तो उस केस में भी हम लोगों की एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है। अगर आप खड़े हो कहीं, तो क्या आप अगर 24 घंटे में से आपको 10 घंटे खड़ा करा दिया जाए तो क्या आप एकदम बहुत ही अच्छा फील करोगे? नहीं, फिर भी कहोगे कि हम खड़े खड़े ही थक गए। तो हम लोगों की उस केस में भी एनर्जी जो हो रही है आपकी वेस्ट हो रही है विदाउट आपका मूवमेंट्स। तो किस तरीके की एनर्जी होती है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझ लिया कि जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। इसको बोला जाता है कि जो आपके एनर्जी है वह वर्क का ही, कार्य का ही, काम का ही एक रूप होता है, या आप बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो आपके इक्वल होती है वर्क के। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, और एक डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट्स ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। जब आपकी एनर्जी रिलीज होती है तो जितनी हम लोग एनर्जी को रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं कि आपने उतना काम किया। क्या आप बोल सकते हैं कि जितना हमने काम किया उतनी आपकी एनर्जी के बराबर हो जाती है, या आप बोल सकते हैं कि जितना हम लोगों ने अपना आपका एनर्जी को वेस्ट किया, एनर्जी को रिलीज किया, वेस्ट नहीं बोल सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, जितना हम लोगों ने एनर्जी को रिलीज किया उतना हमने काम किया, इसको आप बोल सकते हैं कि वह आपका वर्क डन हुआ। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो वर्क होता है वो आपका एनर्जी के बराबर होता है। क्या होता है? जितना आप काम करेंगे और जितना आप एनर्जी को रिलीज करेंगे वो उसके आपके बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो अगर हम लोग कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम को करते हैं, तो हम लोगों की जाहिर सी बात है कि एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। सपोज करिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और आप घर पर बैठे हुए हैं, उस समय आपका क्या मन करता है? मन यही करता है कि हम सो जाएं, कोई भी काम ना करें। ना आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ना आपको खेलना अच्छा लगता है, ना आपको खाने की भी इच्छा करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आपको केवल क्या करने की इच्छा करती है? आपको रेस्ट करने की इच्छा करती है कि हम बस सो जाएं। और साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं तो चाहे आपके घर पे कोई भी कुछ भी बोल दे कि बेटा ये कर लो, आप तुरंत कहोगे कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी आपकी बरकरार है, उस समय आपके अंदर एनर्जी भरपूर है। तो उस केस में आप बोलेंगे कि हमको कोई भी आप टास्क दे दो हम उसको परफॉर्म कर लेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपका एनर्जी होगा उतना ज़्यादा आपका वर्क डन होगा। इसको आप क्लियर रखिएगा। और साथ में हमने देखा था कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वह आपका फोर्स इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम इसकी आपकी यूनिट की बात करें कि जो एनर्जी की यूनिट होती है वो क्या होती है, तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है।
एनर्जी की यूनिट जो होती है जूल होती है। जी हाँ, जूल होती है। इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। एनर्जी की जो यूनिट होती है, या आप बोल सकते हैं कि जो वर्क की यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है, या इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। और साथ में जो आपके एनर्जी है यह आपके स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यह आपका जो है अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। यह आपका स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। एनर्जी के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि किस दिशा में आप एनर्जी को रिलीज करें। आपके लिए जो एनर्जी होती है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी जो यूनिट होती है आपकी जूल होती है। एनर्जी की यूनिट आपकी जूल होती है। अगर आपको बोला जाए कि 1 किलो आपका जूल कितना बराबर होता है, तो आप बोल देंगे कि आपका 1000 जूल के बराबर होता है। यह था आपकी इसकी बड़ी यूनिट। बिगर यूनिट की बात करें एनर्जी की, तो 1 किलो जूल बराबर आपका 10 की पावर 3 आपका जूल होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और साथ में जब आप इस तरीके के न्यूमेरिकल को परफॉर्म करेंगे, इस तरीके के न्यूमेरिकल को आप डिकोड करेंगे, तो उस समय ध्यान रखेंगे कि जो आपकी यूनिट दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया गया है। जूल में दिया गया है कि आपका किलो जूल में दिया गया है, और साथ में न्यूमेरिकल में आपका किस में आंसर आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या क्या बोला कि जो एनर्जी होती है वो आपकी 2 तरीके की हमने बताया। एक तो आप मोशन को परफॉर्म करते हैं तो उस समय आपकी एनर्जी रिलीज होती है, और साथ में एक आप रेस्ट पोजीशन पे भी खड़े रहते तो उस समय भी एक एनर्जी आपकी यूज होती है। उसकी आगे हम बात करेंगे। और साथ में बता दें कि बहुत सारे आपके एनर्जी की फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके किनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग आपका गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और नेक्स्ट वन है इसमें आपके पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में आपका स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपकी केमिकल एनर्जी, जो आपकी केमिकल एनर्जी जैसे कि आपका बैटरी हो गया घर में, जो आपका इन्वर्टर होता है उसमें जो एनर्जी होती है वो आपकी केमिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल आपका कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट होता है आपका हीट एनर्जी, जो आपकी उष्मा होती है उसकी बात की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप आग को तापते हैं, जैसे लकड़ी जलाते हैं, तो उसमें जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है वो आपकी हीट एनर्जी होती है। लाइट एनर्जी, नेक्स्ट आपका जो है प्रकाश एनर्जी, प्रकाश आपका ऊर्जा बोल सकते हैं। जैसे लाइट एनर्जी की बात करें तो जो आपकी सनलाइट होती है, सबसे आपका बड़ा एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि जो आपकी सनलाइट होती है वो आपकी लाइट एनर्जी के ही रूप में उसको हम लोग स्टोर करते हैं, उसको अलग अलग प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं। आजकल जो है आपका सोलर एनर्जी का यूज बहुत जगह आपका बैटरी में आपकी एनर्जी को स्टोर करने में, अलग अलग काम को परफॉर्म करने में यूज किया जा रहा है। और साथ में यह आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, और बहुत आपके ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में भी अवेलेबल है। इसके लिए आपका इसका यूटिलाइज किया जाता है। आप देखते हैं कि छत पे आपका सोलर पैनल भी लगाया गया है, तो उसमें अलग वो प्रोसेस होता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हो गया आपकी साउंड एनर्जी, जो आपकी साउंड के कारण, ध्वनि के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो आपकी साउंड एनर्जी के अंतर्गत आती है। और लास्ट वन है इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आपकी इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा होती है उसकी बात की जा रही है। तो हमने बता दिया कि एनर्जी के इतने फॉर्म होते हैं, अलग अलग तरीके की आपकी एनर्जी होती हैं। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि हम लोगों को केवल 2 एनर्जी पढ़ना है। जी हाँ, केवल आपके सिंगल एनर्जी पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी को पढ़ना है? आपकी मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ना है। हम लोगों को आपका यांत्रिक ऊर्जा को पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ना है। जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपकी किनेटिक एनर्जी प्लस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी का आपका सम होता है। क्या होता है? आपकी किनेटिक एनर्जी जो आपकी गतिज ऊष्मा होती है, और साथ में गतिज ऊर्जा होती है, और साथ में आपकी स्थितिज आपकी ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका जो सम होता है, जोड़ होता है, वो आपके मैकेनिकल एनर्जी के आपके बराबर होता है, इक्वल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी किनेटिक एनर्जी क्या होती है। नाम से इसके पता चल रहा है कि गतिज ऊष्मा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। उष्मा आपका ऊर्जा के ही रूप है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देख रहे हैं कि जो हीट एनर्जी है वो आपका एक फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे कि आपका कैसे कैसे आपका वर्क करता है। जैसे यहाँ पे वर्क जो है एनर्जी की आपका इक्वल हो जा रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके नाम से बात करें तो गतिज ऊर्जा,
गतिज का मतलब होता है कि गति, गति मतलब मोशन, मोशन से जो आपकी एनर्जी आपकी उत्पन्न हो उसको हम लोग बोलते हैं आपका गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किनेटिक एनर्जी क्या होता है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जो आपकी एनर्जी जो होती है उसके मोशन के कारण, उसकी गति के कारण जो भी एनर्जी आपकी उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपका ए पॉइंट पे खड़े हैं, देन उसके बाद हमने मूव किया और अब आ गए हम बी पॉइंट पे, अब हम आ गए बी पॉइंट पे, तो हमने क्या किया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं आया, तो इसमें आपकी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में जो आपकी एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे आपका काइनेटिक एनर्जी। जितना भी हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में आपका वर्क परफॉर्म किया वो आपका बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या लिखा गया है। द काइनेटिक एनर्जी प्रोसीड्स बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। इसको हम लोग देखते हैं कि जो आपका इसमें बताया जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका मास और वेलोसिटी पे कैसे आपका डिपेंड करता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सपोज करिए कि कोई छोटा बच्चा है, आपका छोटा भाई है जो नियर अबाउट आपके 5 से 7 साल के बीच में आपका लाइफ करता है। उसने एक आपकी बॉल पकड़ी है, जो आपके क्रिकेट आप लोग खेलते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं फैंस जो होते हैं क्रिकेट वाले, तो बॉल जो है उसने फेंका उठा के, उसने बॉल फेंका, लेकिन आप बैट पकड़े हुए हैं तो क्या हो रहा है कि उसने बॉल को बहुत तेजी से अपने पास फेंका, मतलब मेरे पास फेंका या आपके पास फेंका, जो भी बैट्समैन है, लेकिन बॉल पता है कि बैट्समैन के पास आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो इतनी वेलोसिटी के साथ, इतने वेग के साथ बॉल को फेंक ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे आपका रीजन क्या है? हम लोग मन रखने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के उसको हम लोग ऐसे मार देते हैं, बॉल को थोड़ा सा आगे जाके उसको मार देते हैं बच्चे का मन रखने के लिए कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उसमें आपको एक चीज फील हो रहा होगा कि जो बच्चा है वो छोटा बच्चा है और साथ में वो इतना टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इतने आपके बॉल को फेंक नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे एक आपको पॉइंट से देखने को मिलेगा कि जो आपकी एनर्जी होती है वह आपका कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है उसके वेलोसिटी से, उसके वेग से आपका कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है कि स्पीड अगर आपकी ज़्यादा रहेगी, आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अगर आपकी ज़्यादा रहेगी, वेग ज़्यादा रहेगी, तो उस केस में आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी। और दूसरे हम बात कर लेते हैं आपका कि अगर उसका मास, जो आपका मास है, द्रव्यमान है, उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कोई भारी बॉल है तो उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आप नहीं फेंक सकते। अगर कोई बहुत बड़ा बॉल है और बोला जाए कि उसको फेंकने के लिए अगर आप उस बॉल को उठा ही नहीं पा रहे तो फेंकेंगे कैसे? तो यहाँ पे आप यह बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा मास होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी और साथ में जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो आइए हम लोग इसका रिलेशन को देख लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है इसके रिलेशन में। और साथ में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। हमने क्या बोला कि जो आपकी एनर्जी होती है वह आपका वर्क के बराबर होता है, जितना आपने काम किया वह आपकी उतनी एनर्जी ऊर्जा के बराबर हो गया। और हमने पढ़ा था कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे फोर्स की बात की जा रही है, फोर्स इन द सेंस कि जैसे बॉल को फेंक रहे हैं तो कितनी फोर्स से आप फेंक रहे हैं, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, कितनी फोर्स लगा के आप उसको फेंक रहे हैं कि वो अपने आपके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में पहुंचने के लिए कितना ज़्यादा फोर्स उसको लगा रहे हैं। तो यह आपका जो होता है एनर्जी जो होता है फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपकी फोर्स की जो वैल्यू हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स हमने पढ़ा है मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। और साथ में हमने आपका मोशन का जो इक्वेशन पढ़ा था v² = u² + 2as। यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2as बराबर हो जाएगा आपका v²
माइनस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने इसको इधर भेज दिया तो 2as बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ से अगर हम s की वैल्यू लिखना चाहें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में आपका 2a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, s बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a लिख सकते हैं। यहाँ पे हम s की जगह इसको आपका पुट कर रहे हैं तो यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में आपका 2a हो गया, a से a कैंसिल हो गया और यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/2 को हमने बाहर कर लिया 1/2 m और आपका हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया आपकी एनर्जी की, कौन सी एनर्जी की, कैनेटिक एनर्जी, जो आपकी गतिज ऊर्जा है उसके बराबर हो गया। कैनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m इंटू में v स्क्वायर माइनस आपका u स्क्वायर। यहाँ से आपकी इनिशियल जो वेलोसिटी u आपकी 0 हो गई तो इस केस में आप बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपकी कैनेटिक एनर्जी जो हो गई हाफ m इंटू में v स्क्वायर हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया हाफ मास इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू में आपका द्रव्यमान इंटू में वेग का स्क्वायर उसके बराबर होता है। डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल में पूछेगा, मास दे देगा और वेलोसिटी दे देगा और बोल देगा कि आपको एनर्जी को बताइए, उसमें यह नहीं बोलेगा कि कौन सी एनर्जी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी दिए जाते हैं कि आपको कैनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा निकालना है और कभी कभी डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन को घुमा के देता है, लेकिन इससे आपके क्वेश्चन 100% आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को एक अच्छे फॉर्म में तैयार कर लीजिएगा। और साथ में आप देख रहे होंगे कि ब्लैक पेन से मैंने कुछ यहाँ पे नोट डाउन किया है, ये जो पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले का को रिलेशन ही है। बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी के मास को डबल कर दिया जाए और हाफ कर दिया जाए तो जो कैनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो भी डबल हो जाएगी और आधी हो जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी कैनेटिक एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके मास के, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अगर हम मास को डबल करते हैं तो कैनेटिक एनर्जी भी आपका डबल होता है, अगर मास को आधा करते हैं तो कैनेटिक एनर्जी भी आपकी आधा होती है। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपके पूछा जाता है कि अगर कोई बॉडी है जिसका आपका मास जो है आपका 2m है और साथ में कैनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो आपका 2ke हो जाएगा, कैनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी आपकी सेम कैनेटिक एनर्जी होगी। अगर मास को 4 गुना किया जाता है तो कैनेटिक एनर्जी भी आपकी 4 गुना होगा और मास को आधा किया जाता है तो आपका कैनेटिक एनर्जी भी आधा हो जाएगा। डायरेक्टली आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए और साथ में हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो आपका जो कैनेटिक एनर्जी हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा और साथ में आपका 1/4 हो जाएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि वेलोसिटी को आपका v जो है इसको डबल कर दिया जाए। अगर v को आप 2 गुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो आपकी कैनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपकी 4 टाइम्स। कैनेटिक एनर्जी आपकी 4 गुना हो जाएगी। और साथ में अगर बोला जा रहा है कि आपका वेलोसिटी जो है आधा कर दिया जाए, तो आधा का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 आपका टाइम्स हो जाएगा। तो आपको चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मैंने क्या बोला कि अगर वेलोसिटी को आपका डबल कर दिया जाए तो कैनेटिक एनर्जी आपका 4 गुना हो जाएगा और साथ में अगर वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए तो कैनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो जाएगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपके इंटेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। और साथ में आपकी कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे मैंने डिराइव किया इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो आपका मोशन का तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से s की वैल्यू निकाल के आप f इंटू एस वाले फॉर्मूले पे पुट करेंगे। f की वैल्यू जो है मास इंटू में आपकी एक्सेलरेशन होती है, वहाँ पे आप पुट करने के बाद आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आपका मास जो है डबल है तो कैनेटिक एनर्जी भी डबल होगी, अगर मास आपका 4 गुना है तो कैनेटिक एनर्जी भी 4 गुना होगा।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो किनेटिक एनर्जी की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे आपके पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, जिसको आपका स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, जो आपके सिलेबस में केवल आपकी किनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और साथ में आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को आपको पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। एक बार हम आपका ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने बोला कि जो आपकी कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। आपके इसमें लिखा गया है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड आपका एनर्जी। एनर्जी जो होता है वह आपका वर्क डन के बराबर होता है। जितना हम लोग काम करते हैं उतना ही आपका वर्क परफॉर्म किया जाता है। जितना हम लोग वर्क को परफॉर्म करते हैं वह जितना एनर्जी को हम लोग रिलीज करते हैं वो उसके बराबर होता है। या बोल सकते हैं कि जितनी हम लोग आपके एनर्जी को आपका रिलीज करें उतना हमने काम किया, उसके बराबर हमने काम किया। जैसे बहुत ज़्यादा थके हैं तो हम काम करने की इच्छा नहीं करती है, तो उसका में आप बोलेंगे कि जो वर्क डन होगा उस केस में आपका 0 हो जाएगा। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उस केस में आपका वर्क डन आपका 0 भी हो जाएगा, जैसा कि हमने वर्क वाले फॉर्मूले में देखा था। और इसमें बताया कि जो आपकी किनेटिक एनर्जी या एनर्जी जो भी होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और साथ में इसकी यूनिट जो होती है आपकी जूल होती है, या बोल सकते हैं कि न्यूटन मीटर होता है। 1 किलो जूल बराबर आपका 1000 जूल होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एनर्जी के अलग अलग हमने फॉर्म बताए, बहुत सारे आपके फॉर्म्स होते हैं, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारे मतलब तमाम तरीके की एनर्जी होती हैं। हमको केवल मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी बराबर आपका किनेटिक एनर्जी प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। हमने किनेटिक एनर्जी में बोला कि अगर कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है तो उस केस में जो आपकी एनर्जी होगी वो आपकी किनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। उस केस में आपकी जो एनर्जी होगी वो आपकी किनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और साथ में किनेटिक एनर्जी में हमने रिलेशन पढ़ा कि किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ मास इनटू में वेलोसिटी होता है। अगर आपका जो है किनेटिक एनर्जी आपका डबल कर दिया जाए तो उस केस में आपकी जो मास भी होगा वह भी आपका डबल होगा, या किनेटिक एनर्जी को आधा भी कर दिया जाए तो आपका मास भी आधा हो जाएगा। अगर हम लोग उल्टा इसका कोरिलेशन देखें तो भी आपका करेक्ट होता है। और साथ में हमने वेलोसिटी की बात की कि अगर वेलोसिटी डबल होगा तो किनेटिक एनर्जी आपका 4 टाइम हो जाएगा। अगर वेलोसिटी आपकी हाफ होगी, आधी होगी, तो उस केस में आपकी किनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस है वो मोबाइल एप्लीकेशन माइंड मेकर गुरुजी पे रन करता है, उसको वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में वीडियो सेशन अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नंबर रहने वाला है 8795553272 8795553272 यह नंबर रहने वाला है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पर कांटेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो क्लासेस हैं वो आपकी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मोड में आपकी रन हो रही है, उसको जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।